टुनटुनी चिड़िया के पास एक बड़ा गाजर का खेती था और टुनटुनी चिड़िया उस गाजर के खेती में रोज पानी पटाती और उसका बहुत ख्याल रखती। ऐसे ही एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने घर में मजे मजे से सो रही थी। तभी टुनटुनी चिड़िया के खेत में कालू कौवा और गोरी कौवी आते हैं। अरे अरे कालू जी, जब हम लोग खेती करते हैं तो इतना अच्छा फसल कहाँ होता, ना जाने ये टुनटुनी चिड़िया अपने खेतों में क्या मिलाती है। इतना अच्छा इसका फसल होता है कि हम लोगों को खाने में भी मजा आ जाता है। अरे अरे गोरी, तुम वो सब छोड़ो ना। हम लोगों को तो बस फसल खाने से मतलब है, उपजाने से थोड़ी ना। टुनटुनी चिड़िया ऐसे फसल उपजाती रहेगी और हम लोग उसके खेत में रोज रोज चोरी करके खाते रहेंगे। अरे अरे गोरी, बहुत टाइम पास कर ली, अब थोड़ा गाजरे भी खा लेते हैं और उसके बाद हम लोग को घर जाके सोना भी है। इतना कह के गोरी कौवी और कालू कौवा मजे मजे से वहाँ पर गाजरे खाने लगते हैं। बंटी कबूतर वहाँ से जा रहा था, वो कौवे को गाजरे खाते देख लेता है। अरे अरे, ये क्या? ये टुनटुनी चिड़िया का खेत है और इनमें से गाजरे खा रहे हैं ये दुष्ट कौवे। मैं अभी जाके टुनटुनी चिड़िया को बता कर आता हूँ, तब इसकी खबर लेगी वो। इतना कह के बंटी कबूतर वहाँ से तेजी से टुनटुनी चिड़िया के पास चला जाता है। अरे अरे टुनटुनी, तुम यहाँ घर पे बैठी हो और उधर कौवे मजे मजे से तुम्हारे खेती में से गाजरे खा रहे हैं। टुनटुनी, जल्दी जाओ और उन कौवों को भगाओ, नहीं तो वो पूरे गाजरे तुम्हारे नाश कर देंगे, नाश। अरे क्या बंटी भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? वो कौवे भला मेरे खेत में से क्यों गाजरे खाएंगे? अच्छा, मैं अभी जाती हूँ, अगर वो कौवे होंगे तो मैं उसे बोलूँगी कि वहाँ से चले जाने के लिए, वरना बहुत मार पड़ेगी उन लोगों को। इतना कह के टुनटुनी चिड़िया वहाँ से तेजी से अपने गाजरों की खेती में जाती है। अरे अरे गोरी और कालू, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या तुम लोगों को पता नहीं है ये खेत टुनटुनी चिड़िया का है? फिर तुम लोग चोरी करने क्यों चले आए? और तुम लोगों को जरा सा भी शर्म नहीं आती दूसरे के खेतों में से चोरी करते हुए? अरे अरे ओए टुनटुनी, तो क्या हो गया? हम लोग गाजर खा लिए तो क्या कर लोगी हम लोगों का? पुलिस में रिपोर्ट लिखाओगी? जाओ लिखाओ, पुलिस भी मेरा मामा जी है, मामा जी। चलो भाग जाओ यहाँ से और मुझे गाजरे खाने दो। अरे अरे कालू जी, अब रहने भी दो, इस टुनटुनी को इतना ना डराओ, नहीं तो ये अगली बार से खेत भी नहीं करेगी। चलो, अब हम लोगों का सोने का टाइम हो गया, वैसे भी 1-2 घंटे से तो गाजरे खा ही रहे हैं। इतना कह के कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ से सोने चले जाते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घर में जाके मस्त गहरी नींद में सो जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया चिंते के साथ बेचारे मिट्ठू तोते के पास जाती है। अरे अरे मिट्ठू भैया, मुझे आपकी मदद चाहिए, क्योंकि मैंने गाजर की खेती की है और कालू कौवा गोरी कौवी रोज रोज मेरे खेत में से आके गाजरे खाते भी हैं और आधे से ज्यादा गाजरे चुरा के ले जाते हैं। इसीलिए मुझे किसी भी तरीके से ये गाजर की खेती बेचवाना है। अच्छा टुनटुनी, तुम्हें खेत बेचना भी है तो मेरे पास एक उपाय है। जग्गाचिल मंडी में अपना ठेला लगाता है सब्जियों का, बस उसके पास गाजर नहीं है, वो जरूर तुमसे तुम्हारा गाजर का खेती खरीद लेगा। फिर अगर कौवे उसकी खेती में से गाजर चुराएंगे तो जग्गाचिल जरा सा भी उन लोगों को माफ नहीं करेगा और उन लोगों को बहुत मारेगा। अगर ऐसी बात है तो मैं अभी जाती हूँ, कम दाम में भी जग्गाचिल दी को जरूर मैं अपना खेत बेच दूंगी। इसी बहाने उन काले कौवों को सबक भी तो मिल जाएगी। इतना कह के टुनटुनी चिड़िया जग्गाचिल के गुफे की ओर जाती है। चिल्दी, आप मेरे गाजर की खेती को खरीद लीजिए। मेरे गाजर की खेती में बहुत अच्छे अच्छे गाजर लगे हैं। प्लीज, मैं मायके जा रही हूँ, इसलिए मुझे अपना खेत बेचना पड़ रहा है, नहीं तो मैं गाजर की खेती नहीं बेचती। वाह टुनटुनी, तुमने क्या बात कही है। मेरे पास बस गाजरे की कमी है और मुझे गाजर मिल जाए तो मैं मंडी सबसे बड़ा लगाऊंगा और सबसे आगे चला जाऊंगा। टुनटुनी, तुम एकदम ठीक कह रही हो। लो पैसे, और आज के बाद से वो खेत मेरा हो गया। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से पैसे लेके चली जाती है। उस दिन के बाद से वो गाजर की खेती जग्गाचिल का हो गया था और जग्गाचिल उस गाजर की खेती में रोज रोज पानी पटाया करता था और
और जगाचिल हमेशा अपने गाजर की खेती में पहरा दिया करता था कि कहीं कोई पक्षी आके गाजरे ना चुरा ले। एक दिन वहाँ पर गोरी, कवि और कालू कौवा गाजरे खाने आते हैं। गोरी, अब गाजरे खाने आई हो तो गाजरे खा के जल्दी चलो, हम लोगों को घर पे जाके सोना भी है, ज्यादा टाइम पास यहाँ पे मत करो, अब चलो गाजरे खाने पे ध्यान दो। इतना कह के वो दोनों मजे मजे से गाजरे खाने लगते हैं। जगाचिल पेड़ के पीछे बैठा ये सब देख रहा था और बहुत गुस्सा हो रहा था। जगाचिल गुस्से में कालू कौवा और गोरी कवि के पास आता है। अरे कौवो, ये खेत टुनटुनी चिड़िया का नहीं है जो तुम लोग आके गाजरे खा रहे हो। ये खेत अब मैंने खरीद लिया है और गाजर के बदले मैं तो तुम्हें बहुत मारूंगा। इतना कह के जगाचिल कालू कौवा और गोरी कवि को अच्छे से पीटने लगता है। अरे अरे जगाचिल भाई, हम लोगों को माफ कर दो, आइंदा से हम लोग ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे, हम लोगों को पता नहीं था, प्लीज हम लोगों को छोड़ दो। ऐसे भी करके गोरी कवि और कालू कौवा वहाँ से जान छुड़ा के आखिरकार भाग ही जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। एक जंगल में गोरी कवि रहा करती थी। गोरी कवि उस जंगल की सबसे बड़ी चोर थी। एक दिन गोरी कवि के पास टुनटुनी चिड़िया आती है। अरे अरे गोरी बहन, चलो दाना लाने चलते हैं, सभी पक्षी आप ही का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी चलिए गोरी बहन। अरे अरे टुनटुनी, तुम्हें जाना है तो जाओ ना, मुझे क्यों बुलाने आई हो? मैं तो सुबह ही अपना दाना ले आई, अब खा पी के जाती हूँ, मस्त अपने घोंसले में सोऊंगी। तुम लोग जाओ ना, तुम लोगों को भूख लगी हो तो मैं क्यों जाऊँ? अगर ऐसी बात है गोरी बहन तो आप दाना लाने मत जाइए, वैसे भी जाने का तो मन हमारा भी नहीं है, लेकिन हम लोग सर्दी के मौसम के लिए दाना जमा करने के लिए ले जा रहे हैं। इतना कह के टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बंटी कबूतर, मिट्ठू तोता और टुनटुनी चिड़िया जैसे ही जाते हैं, गोरी कवि तेजी से टुनटुनी चिड़िया के घर जाती है और उसके घर में का सारा चीज चुराने लगती है। अरे वाह, इस टुनटुनी चिड़िया के घर में तो दाना तो देखो इतना ज्यादा है कि मैं साल भर नहीं खा सकूंगी। अरे वाह, इतना कह के गोरी कवि टुनटुनी चिड़िया के घर में का सारा दाना लेके अपने घर चली जाती है। बेचारी टुनटुनी चिड़िया जब जंगल से दाना ढूंढ कर आती है और अपने घर में कुछ ना देखकर रोने लगती है। अरे अरे, मेरे घर का दाना कौन चुरा ले गया? कोई बुरा पक्षी ही होगा जो मेरे घर से दाना चुरा के ले गया। हे भगवान, मैंने कितने मेहनत से ये दाना जमा किए थे। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से मिट्ठू तोते के पास जाती है। अरे अरे मिट्ठू भैया, क्या आपको पता है जब हम लोग दाना लाने गए थे तो कोई पक्षी मेरे घर में आके मेरा सालों का जमा किया हुआ दाना चुरा ले गया। मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है मिट्ठू भैया। अरे अरे टुनटुनी, अगर ऐसी बात है तो तुम सीधा छमछम चाचा के पास जाओ। छमछम चाचा के पास कोई ना कोई औजार जरूर होगा उस चोर को पकड़ने का। अच्छा ठीक है मिट्टू भैया, मैं अभी जाती हूँ छमछम चाचा के पास और सारी बात बताऊंगी। अरे अरे देखो ना छमछम चाचा, दोपहर को हम सब दाना लाने गए थे और मैंने अपना घर खुला ही छोड़ दिया था। कोई पक्षी मेरे घर में आया और मेरा सालों का दाना जमा किया हुआ सब चुरा ले गया। मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है उस दाने के लिए। अरे अरे देखो टुनटुनी, वो चोर मुझे बहुत शातिर लग रहा है। वो चोर बहुत ज्यादा शातिर होगा, तभी तो वो तुम्हारे घर में चोरी करा। रुको, मैं तुम्हें 3 कैमरे देता हूँ, बंटी कबूतर, मिट्ठू तोता, और एक कैमरा तुम अपने घर में लगा लेना और देखना किसी के घर में वो चोर अगर चोरी करेगा वो सब रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर तुम लोग जाके उसे अच्छे से धो देना। टुनटुनी चिड़िया वो तीनों कैमरे लेकर वहाँ से चली जाती है। पहले तो टुनटुनी चिड़िया वो कैमरा लेकर मिट्ठू तोते के पास जाती है और कैमरा के बारे में मिट्ठू तोते को सारी बात बता देती है। मिट्ठू तोता झट से जाके अपने घर में वो कैमरा लगा देता है और एक कैमरा जाके टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर को दे आती है। अरे अरे
बंटी, लो ये कैमरा अपने घर में लगा दो। तुम्हें पता है जब मैं कल दाना लाने गई थी तो कोई चोर मेरे घर में आके चोरी कर लिया था। लो तुम अपने घर में कैमरा लगा दो, कोई चोर अगर चोरी करेगा तो वो पकड़ा जाएगा। ठीक है टुनटुनी बहन, आप जाइए, मैं अपने घर में ये कैमरा को लगा देता हूँ। अगर कोई भी चोर हो, अगर चोरी करेगा तो मैं उसे अच्छे से कैमरे में रिकॉर्ड करके पकड़ लूंगा। इतना सुनकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया जाती है और अपने घर में कैमरा लगा आती है। सारे पक्षी अपने अपने घर में कैमरा लगा चुके थे। बंटी कबूतर, टुनटुनी चिड़िया और मिट्ठू तोता। फिर ठीक उसी दिन की तरह सभी पक्षी ग्रुप बनाकर जंगल में दाना ढूंढने चले जाते हैं। फिर इधर दूसरी तरफ गोरी कौवी को बढ़िया मौका मिल जाता है और गोरी कौवी बंटी कबूतर के घर में घुस जाती है। अरे वाह, मेरे तो मजे हो गए। इस मोटी चोंच वाले बंटी कबूतर के भी घर में बहुत सी चीज है। मैं तो इसके घर में से अगर ले जाऊंगी तो 1 साल तक मेरे घर का दाना खत्म नहीं होगा। इतना कह के गोरी कौवी बंटी कबूतर के घर से सारा सामान चुरा के अपने घर ले जाती है। जब बंटी कबूतर अपने घर आता है वो चकित रह जाता है क्योंकि चोरी उसी के घर में हो चुका था। अरे ये क्या, चोर तो मेरे ही घर में चोरी कर लिया। अच्छा कोई बात नहीं, कोई भी चोर होगा कैमरा में जरूर रिकॉर्ड हो गया होगा। मैं टुनटुनी चिड़िया के पास जाता हूँ और भी पक्षियों को बुला लेता हूँ। इतना कह के बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है और सारी बात बताता है। टुनटुनी चिड़िया, बंटी कबूतर और मिट्ठू तोता बंटी कबूतर के घर तेजी से आते हैं। जब कैमरा चेक किया जाता है तो पता लगता है कि वो चोर गोरी कौवी है। उसी से तो मैं सोचूं कि ये कौवी हम लोगों के साथ दाना लाने क्यों नहीं जाती। ये तो दाना हम लोगों के घर से चुरा लेती है, तो कहाँ से जाएगी दाना लाने। और मैंने जब पूछा तो बता रही थी मैंने सुबह दाना ले आया है, इसे तो जाके हम लोग अभी खबर लेते हैं। बंटी कबूतर, मिट्ठू तोता और टुनटुनी चिड़िया सभी गोरी कौवी के घर जाते हैं।